या जिसके पास पुरानी रसीद है। नमस्कार, पंजाब के टीवी के कत्ल के पेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं और जो है इस समय आधे घंटे की बैठक के बाद प्रशासन का क्या निर्णय हुआ है उसकी जानकारी जो है जो भी जो बातें सामने आएंगी उसके अनुसार जो है कार्रवाई होगी। और जो है अभी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन द्वारा जो है आगामी जो कार्रवाई है क्या की जा रही है, क्या निर्णय लिया गया है बोली करवाए जाने को लेकर। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां 2023 से पहले का जो है रिकॉर्ड जो है उसकी जो है रिसिप्ट मांगी गई है। उसकी रिसिप्ट लेकर जो है लोग आएंगे। खुली बोली का जो है प्रक्रिया किस तरह से जो है अपनाई जा रही है, ये देखिए ग्रामीण जो है बात रख रहे हैं अपनी। तो देखिए ग्रामीणों की मांग है बोली होनी चाहिए। ये देखिए नियम अनुसार बोली करवाए जाने की जो है लोगों द्वारा मांग की जा रही है। ग्रामीण जो है इस बात पर अभी मांग रखे हुए हैं कि बोली करवाने को लेकर जो है ग्रामीण जो है इस बात पर अड़े हुए हैं कि बोली नियम अनुसार करवाई जाए। जो नियम है उसके अनुसार बोली करवाई जाने की मांग जो है ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। इन लाइव तस्वीरों में नायब तहसीलदार बंसीलाल है, उनसे ग्रामीण जो है बातचीत कर रहे हैं, बीडीपीओ से बातचीत कर रहे हैं। और तो देखिए प्रशासन द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसका जो है ग्रामीणों ने विरोध किया है। और ये तस्वीरें जो है आप ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है उसका जो है ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा है कि बोली करवाई जाए, ये मांग उठाई जा रही है गांव के लोगों द्वारा। और ये लाइव तस्वीरें जो है आपको दिखाई जा रही है। अभी एडीसी जो है ग्रामीणों को कह रहे हैं कि हम कब्जा कैसे दिलवाएं, ऐसी बात उनके द्वारा कही जा रही है। और ये जो ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि एडीसी कह रहे हैं कि गांव का नुकसान ना हो, ऐसी कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है। शासन द्वारा जो है लीज काटने की प्रक्रिया जो है शुरू की जा रही है। और दूसरे लोग जो है ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एज पर लॉ बोली करवाई जाए। ये एडीसी द्वारा अभी क्या कहा जाएगा सुनिए। और विकास आगे नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। प्रदेश में आप चाहते हो विकास हो, दिखा देंगे। बोली में मिलेगा उसमें से पैसा जो पिछली बार देखो, जो पिछली बार
जो ग्रामीण हैं और खासकर एससी वर्ग के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें बोली प्रक्रिया में शामिल किया जाए, बोली देने के लिए उन्हें उचित अवसर दिया जाए। और ये यह पूरी तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं गाँव में, और साथ में जो है यहाँ के देखिए एडीसी जो है दीपक बाबूलाल करवा ने बोली को कैंसिल कर दिया है और बोली को स्थगित कर दिया है। और आज कानून व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने बोली को कैंसिल करने का निर्णय लिया है। फिलहाल जो है कोई निर्णय तक बात नहीं पहुंची है और बोली आज फिर से जो है वो कैंसिल हो गई है, आगे के लिए स्थगित कर दी गई है बोली। और एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने जो बोली करवाने के लिए निर्णय लिया गया था, उस निर्णय का जो विरोध जो है वो कर दिया गया ग्रामीणों द्वारा। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं गांव गुना से। ग्रामीण जो है आगामी आदेशों तक बोली जो है वो स्थगित कर दी गई है। यहाँ पर जो है निर्णायक स्थिति तक मामला नहीं पहुंच पाया है। जामनगर और नानकपुरा के ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, साथ में अन्य जो है लोग मौजूद हैं, महिलाएं पुरुष मौजूद हैं। और बोली जो है आज कैंसिल हो गई है। ये कैंसिल जो आगामी आदेशों तक बोली कैंसिल कर दी गई है। और ये लाइव तस्वीरें जो है आपको दिखाई जा रही है। जी क्या कहना चाहेंगे, बोली आज कैंसिल हुई? अभी इन्होंने हमारे से पुराना रिकॉर्ड मंगाया, हमने पुराना रिकॉर्ड इनको दिखाया 2096 से लेकर अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड है पड़ा हुआ, उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे, इसलिए बोली हमारी बोली का मतलब क्या इसमें हुआ, जबकि हम पूरा सब रिकॉर्ड दे रहे हैं 1996 से लेकर रिकॉर्ड दे रहे हैं, 91 से रिकॉर्ड दे रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके हमारे को जो हमारा मालक। मैं गाँव बुन्ना से हूँ जी, पंचायत मेंबर भी हूँ। आज पर रूल के हिसाब से हम चाह रहे थे जी बोली करवाओ। दो बार एडीसी सर आए हैं, ना कोई रीजन लिख कर गए, बोली कैंसिल करने लग रहे हैं, कह रहे क्राउड हो रहा। प्रशासन किस लिए लेके आए हैं? फिर अगर क्राउड को चुप नहीं कर सकते तो प्रशासन किस लिए है? बोली हम अपने कराना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं बोली सर। यहाँ सभी आज पर रूल के हिसाब से बोली देना चाहते हैं, लेकिन कोई करवा नहीं रहे, क्राउड हो रहा है। ये प्रशासन गलत काम कर रहे हैं, तो कोई इनका कब्जा नहीं है, कोई चीज नहीं है। सारी उम्र 70 साल हो गए, ये प्लाट की जमीन लीज पर जा रही है। पहले लीज पर जाने को तैयार, लीज देने को तैयार है जी पटेदार सारे। हमारे पास रिकॉर्ड है, वो इनके पास रिकॉर्ड दिखाओ, इनको बोलो रिकॉर्ड दिखाओ अपना। 1992 में इनको जमीन मिली जो खाने 87 तक दी गरदौरी है साढ़े ना दे, सारा कुछ साढ़े ना है। 1962 तक पटे नामे है, पक्के पटे नामे हमारे पास। 90 किलो जमीन है यहाँ, उसको तो बांट लो, जो बैठे उनको ना खाओ, जो खाली जो एडीसी की लैंग्वेज थी, तो उस लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि एडीसी पैसे खा के यहाँ बैठता आके, क्योंकि एज पर रूल है ना, जो एज पर रूल ऑप्शन होनी चाहिए। जिसने भी जमीन की जरूरत है उसको जमीन मिलनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है वो आते हैं और पिछली जो जिनकी रसीदें उनकी रसीदें रिन्यू करके चले जाते हैं। जब एज पर रूल है, हर साल उसमें मालिक चेंज हो सकता है, एज पर रूल बोली कराए ना एडीसी। ऐसे थोड़ी है, आते हैं जब कहते हैं कि हम उन्हीं रसीदों को रिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें ये लग रहा है कि एडीसी उनसे पैसे खा के और यहाँ आके बैठ जाता है और उसके बाद उठ के चला जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा। ये सभी गाँव वासियों के साथ धक्का सही हो रही। लोग ये कह रहे हैं कि 1962 से बैठे हुए हैं, 65 से बैठे हुए हैं, जो
60-70 सालों से कह रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है कि वो लैंड जो है इनको दे दी जाएगी, उनको लेकर क्या कहेंगे? जो अब तक होता आ रहा था तो एससी समाज के साथ वो धक्का होता आ रहा था, क्योंकि अब तक जितनी बार भी सिद्धे कटी है ना, वो पैसे लेके वैसे ही कटी है। जब हमने आवाज उठाई है ना कि हमारे गांव की बोली ओपन होनी चाहिए, तब से ये मुद्दा उजागर हुआ है। वो लोग ऐसे ही जमीन पे कब्जा किए हुए थे। अब जब अधिकारियों को ये लग रहा है ना कि हमें जमीन देनी आ रही है, उनसे कब्जा छुड़वाना है, इसलिए भाग भाग के जा रहे हैं अधिकारी। अब एज पर रूल है ना जो उससे तरीके से ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲੀਆਂ ਲੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਖੋ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆਨੇ ਆ सर जी जिस हिसाब का मैं पंचायत मेंबर हाँ बुन्ने गांव का, जिस हिसाब का मैंने लग रहा है जी प्रशासन सारे पैसे खा रहा था। ना तो कैंसिल के ऑर्डर दिखाए, भाई किस वजह से कैंसिल करिए, कह रहे क्राउड हो रहा। ऑर्डर की बात कही है ना, लैंड ऑफ ऑर्डर की जब हम कह रहे हैं जी एज पर रूल बोली करा दो, एज पर रूल हम बोली देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। दूसरी बात सर जी भाई तहसीलदार कह रहे हैं अभी कब्जा भाई रसीद काट देंगे, कब्जा कौन दिलाएगा? ये जिम्मेवारी किसकी है? पंचायती जमीन का मालिक बीडीओ है, ठीक है। और कब्जा दिलाना किसने है? जमीन किसने बांटनी है? तहसीलदार ने। अरे ऑर्डर किसके आ रहे हैं? एडीसी सर के। फिर प्रशासन एडीसी पर पैसे जा रहे हैं जी, तभी करके एडीसी उठका बच गया, इसीलिए एडीसी उठका गया, इन्हें पैसे कर गया, खुद कहने लग रहे हैं 2 बार डालिए, 2 बार बोली कैंसिल करा दी। हम एप्लीकेशन लेके जावा जी, हम जैसे चलो ना मर क्यों मेरे हो जिनके सारा इतनी दाली जायदाद लोगों की ये जो स्थिति है, ये लोग अपनी बात रख रहे हैं, लोगों के द्वारा बात रखी गई है। इसमें हम आप देख सकते हैं जहां महिलाओं द्वारा जो है ऐतराज व्यक्त किया जा रहा है, और यहाँ गांव का जो शेड्यूल कास्ट वर्ग है या अन्य लोग हैं उनके द्वारा भी जो है ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं। और बोली को लेकर जो है लोगों ने जो मांग की है कि बोली होनी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि बोली नहीं होनी चाहिए। वो लंबे समय से, लंबे अरसे से गांव की जो पंचायती भूमि पर काबिज हैं, गांव की पंचायती भूमि पर वो बैठे हुए हैं, ये बात उनके द्वारा कही जा रही है। और फिलहाल ये तस्वीरें जो है आपको दिखाई जा रही है। बोली जो है आज की स्थिति को देखते हुए आज कैंसिल कर दी गई है, आगामी आदेशों तक जो है बोली कैंसिल कर दी गई है। गांव के सरपंच हैं रवि कुमार से भी जानना चाहेंगे। रवि, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? यही है जी, मैं रूल के हिसाब से बोली कराई जाए जी, जो उनका क्या जिनको मिले, जो हमारा क्या हमको मिले जी, और कुछ नहीं चाहिए जी। शासन द्वारा बंद कमरे में बैठक हुई, बैठक में काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन कोई निर्णय ठोस निकलकर सामने नहीं आया। प्रशासन एडी साहब ने तो यही निर्णय यही कहा था जी, भाई बोली है, पर रूल के हिसाब से बोली होगी जी, भाई यही जी। बाहर जी फिर अपना जी दूसरा अपना वो चल गया जी सीधे वाला। जो बोली के लिए आदेश दिए गए थे कि जो लीज भरवाई जाए, जिन लोगों की 22-23 से पहले लीज पेंडिंग है, उनके लीज के आदेश दिए गए थे, तो उसमें आप लोगों को क्या ऑब्जेक्शन थी? उसमें मेरे पास कोई लिखित में वो नहीं है जी, लिखित में कोई लेटर नहीं आया जी, कुछ नहीं जी, नहीं जी। केस चल रहा है, हाई कोर्ट में क्या केस डाला हुआ है? में केस यही था सर कि बुन्ना गांव के पास कोई जमीन नहीं है इस टाइम, जो जमीन है वो दोनों पंचायतों के पास है, और तकसीम का केस चला हुआ था। अब उसमें हाई कोर्ट ने कमिश्नर साहब को ये बोला कि आप तकसीम करके बुन्ना की जितनी जमीन है बुन्ना को अवेलेबल करवाओ। जब बुन्ना के पास जमीन आएगी, बुन्ना 30% एससी वालों को तभी देगा। जमीन का मामला है, जमीन बंटवारे का मामला, हो सकता है 10 साल और ना हो, क्योंकि बंटवारा होता है उसके लिए काफी कुछ जो है, अगर प्रशासन चाहे तो वो एक दिन में कर दे फैसला, और ना चाहे तो वो महीनों ना हो, सालों तक ना हो। लेकिन अगर बोली के लिए शेड्यूल जारी किया गया है तो शेड्यूल के अनुसार तो जो है प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी ना जी। जो शेड्यूल जारी किया इन्होंने, उसमें एज पर रूल ऑक्शन होनी चाहिए, वो सिर्फ कागजों में ही दिखा रहे हैं ये एज पर रूल बोली। लेकिन जब धरातल पे बोली की बात करते हैं एडीसी से, तब वो सिर्फ रसीदें रिन्यू करने की बात करता है। एडीसी कहता है कि उन लोगों के पास ऑलरेडी कब्जा है, तो कब्जा कौन छुड़वाएगा? जब लोग फीस प्रशासन को दे रहे हैं तो कब्जा प्रशासन ही दिलाएगा ना, तो वो तो काम प्रशासन का है। जब पैसे प्रशासन ले रहा है तो कब्जा तो प्रशासन खाली करवाएगा ना। हाई कोर्ट में क्या स्टेटस है? हाई कोर्ट ने क्या बोली रोकने या करवाने के आदेश को जारी किए? सुनवाई लगी हुई है जी 28/7 में, तो उसमें ना ही ऑक्शन के लिए बोला है हाई कोर्ट ने,
और ना ही इनको रसीदें रिन्यू करने के लिए बोला है। वो सिर्फ ये है कि जब फैसला आएगा तब आएगा, लेकिन ये जबरदस्ती कर रहे हैं। आपसे भी जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? जी आप बताएं। नारायण सिंह। बात आ रही थी, ग्रामीणों ने कहा भी था आपके गांव के कि मार्केट रेट पर जो जमीन बोली पर लेने को तैयार है, क्या ये सच है? ये तो तीनों पंचायत समिति में है, इस चीज है भाई, बोली कराने पर और जिम्मेदार लेने पर तैयार है। तो ये प्रशासन में बोली करा रहे हैं, ये दूसरा गेड़ा हो गया ना। तो बोली करा दो और खुली बोली करा दो, सारे लेने पर तैयार है। क्या लग रहा है आपको कि इस मामले में कोई राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव है? सारे जितने राजनीति वाला काम कर रहे हैं, जितने प्रशासन के अधिकारी हैं, ये बोली कराने ही चाह रहे। हमारे अपना दूसरा गेड़ा टाल का पक्के, अगले गेड़े टाल देंगे। बोली कराने पे तैयार है सारा काम। तो ये जो नुकसान हो रहा है, विकास नहीं हो पा रहा गाँव का। 3 साल से कोई पैसे नहीं आ रहे गाँव में, कहीं गली में, जोड़ में, कुआ में लागा को तो आवागा जे, वो पैसे नहीं आ रहा। पैसा आवागा तो आगे लागा। ये प्रशासनिक डील है सारी, बोली कराने पर तैयार है सारे। ये विवाद तब तक नहीं थमेगा जब तक ये जमीन है जो तीनों पंचायत की अलग अलग नहीं हो जाती। बुन अपनी जमीन आएगी बुंडा के पास, हमारे गांव में शांति होगी, हमारा गांव वाले हक देंगे। इनकी पंचायत इनको संभालेगी या दूसरे गांव के आके हमारे गांव में विवाद करा हुआ है। हमारा गांव तो सुख, हमारे गांव पर की शांति नहीं है कहीं जी। ठीक है जी, भंग हो गई है कहीं ना कहीं। शांति के लिए विकास होगा, जमीन ही नहीं पुनने पर। जमीन नहीं आ रही है, के तो देंगे के लेंगे। तो बोल दो मेरे ऐसा है जी, प्रशासन ने आके बोला भी खुली बोली होगी, ओपन बोली होगी। उसके बाद पता नहीं क्या दबाव पड़ा, बोले भाई बोली कैंसिल कर देते हैं। पहले भी कैंसिल कर गए, दोबारा फिर कैंसिल कर गए। गांव की पंचायत के पास पावर है, जब तक कोई निर्णय नहीं आता। गांव का सरपंच ही ओली सोली है जी, जब तक प्रशासन का कोई निर्णय नहीं आता, केस चल रहा है जो, उसका निर्णय नहीं आता। कमिश्नर साहब ने बोला था भाई आपके पास इतने, जब तक कोई आमदन नहीं है आप ओपन बोली करा सकते हो। जितनी भी जमीन लैंड है, पंचायत की जमीन है, उसकी खुली बोली करा सकते हो। लेकिन प्रशासन नहीं चाहता, पता नहीं क्या। जो लोग जमीन को लंबे समय से बीजते आ रहे हैं, जो जिनका दावा है कि उन्हें हक मिलना चाहिए जी, उसका बंटवारे का केस चल रहा है जी। 3 पंचायत है, ग्राम पंचायत बुन्ना में, ग्राम पंचायत बुन्ना, ग्राम पंचायत रामनगर, ग्राम पंचायत नानकपुरा। अभी वो कोर्ट केस पेंडिंग है। कमिश्नर साहब ने कहा जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक आप ओपन बोली करा सकते हो, तभी तक करवाई जा सकती है। जी जी। लेकिन 2 बार प्रशासन आ चुका है, डीसी साहब आ चुके हैं, पता नहीं क्या दबाव है इनके पास, कोई राजनीतिक दबाव है। ओपन बोली का शेड्यूल जारी हुआ, लेकिन बोली की जब बात आई तो ओपन बोली तक वो बात नहीं पहुंच पाई। आप पहुंच नहीं पाई जी। डीसी साहब कहता भी ओपन बोली, पहले बोल रहा ओपन बोली करवाएंगे, तो उसके बाद कभी बोली कैंसिल है, बोली नहीं करवा पाए जी। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा दें। हालांकि जो है बोलने के लिए और भी बहुत से लोग तैयार हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये हॉल थोड़ी देर पहले जो खचाखच भरा हुआ था, अब वो लगभग खाली हो चुका है। और यहाँ से जो है प्रशासन के अधिकारी जो हैं, एडीसी दीपक बाबूलाल करवा यहाँ से चले गए हैं, बीडीपीओ गुला थी और नायब तहसीलदार थे, वो भी चले गए हैं। और निर्णय जो लेते हुए ये निर्णय दिया गया कि आज स्थिति ठीक नहीं है, और उस स्थिति को देखते हुए बोली जो है आगामी आदेशों तक स्थगित की गई है। और आगामी आदेशों में जो है कब जो है बोली के लिए अगली तिथि तय करते हैं वो देखते हैं। और फिलहाल जो है ये जो है सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि लोग बैठे हुए हैं, शायद ये बोली देने पहुंचे थे। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। सारे गांव में रोष है जी इस बात का। तो सभी बोली के लिए पैसे लेके आए थे, लेकिन वही एडीसी ने हर बार की तरह चला गया, न कोई लिखित में जवाब दे के गया जी। क्या आप लोग इस मामले में कोर्ट का सहारा लेंगे, कोर्ट का रुख करेंगे? हाँ, कोर्ट का सहारा लेंगे जी, बिल्कुल हाई कोर्ट का सहारा लेंगे, बाय नेम का अटेम्प्ट डालेंगे इनके ऊपर। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये तस्वीरें जो है आपको दिखाई गई हैं गांव भुन्ना के जो है ग्राम सचिवालय से, यानी कि जो है पंचायत घर से। यहाँ बोली के लिए जो है समय निर्धारित किया गया था आज 2:30 बजे का, और ये बोली जो है आज फिर से आगामी आदेशों के लिए स्थगित कर दी गई है। और जो है बोली के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें कई तरह के खर्च भी होते हैं, और वो खर्च जो है उन्हें काउंट नहीं किया जाता। ये पंचायतों को फायदा होने के बजाय पंचायतों को ये भी एक दोहरा नुकसान जो है ये है कि बोली के लिए जो व्यवस्था चेयर्स वगैरह की और तरह की व्यवस्था की जाती है, उसके खर्चे भी पंचायत पर अनायास आ जाते हैं। और
जो लोग जो है हक समझते हुए जो मांग कर रहे हैं कि ये जो जमीन है जो जो पुराने समय से वो बीजते आ रहे हैं, उसको लेकर लोगों का कहना है कि वो जमीन जो है कोई भी किसी भी तरह से उसकी बोली ना हो, जबकि दूसरे जो लोग हैं गांव भुन्ना के ग्रामीण हैं या अन्य ग्रामीण हैं, वो ये चाहते हैं कि बोली हो, ताकि वो बोली देकर जमीन को खुद जो है उस पर बिजाई कर सके, खुद उस पर फसल तैयार कर सके। तो इस प्रकार की और भी खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी का कैथल केसरी पेज, पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।